हाँ बच्चों, ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहा कि यदि रुपया 1 पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा। 1 रुपया मूलधन है और साधारण ब्याज 1 पैसा है 1 माह का, तो 1 माह का 1 पैसा, फिर अगले माह का फिर 1 पैसा, तो 12 माह का कितना हो जाएगा 12 पैसा, 12 माह का 12 पैसा। तो इस तरीके से वार्षिक दर, ये तो मासिक दर है समझो, ब्याज जो है 1 पैसा है, 1% मासिक हो गई माह का, उसको प्रतिशत मान लिया जाए, और वार्षिक वर्ष भर की बात करना है तो 12 महीने की बात करना है तो 12 पैसा हो जाएगा। तो वार्षिक जो है वो दर हो जाएगी 12%। 1 माह का ब्याज बराबर 1 पैसा, ठीक। इसलिए मासिक दर बराबर 1% या 1/100 कह लो। इसलिए वार्षिक दर बराबर 1 गुणे 12 बराबर 12%। ये ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इस तरीके से इस पहले सवाल में 12% आ गया। अब अभी ये कह दिया होता कि 6 माह का ब्याज 1 है, तो 6 माह का मतलब आधा साल, तो आधा साल और बचा, 1 पैसा और होता तो 2 पैसा हो जाता, 2% हो जाता। भाई देखो, 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है, पैसे पर ना जाइए, पैसे में ही सवाल चलेगा। और कह रहा वार्षिक दर कितनी होगी, तो वार्षिक कहेंगे जब, तो कहेंगे भाई 1 महीने की बात कर रहा है और वार्षिक में 12 महीने की बात करना है, तो 12 गुना नहीं हो जाएगा, 1 गुणे 12 बराबर 12%। ये हुआ। अब जो है अगला सवाल है, थोड़ा बदल के दे दिया है। 7500 की एक राशि को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 18% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज के बराबर है। प्रत्येक भाग पर 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या है। 7500 रुपया है, 2 भागों में बांटा गया, बराबर नहीं 2 भागों में बांटा गया। ये मूलधन है, शुरुआती धन ये कह रहा है, तो 2 भागों में बांटा गया। घटबड़ है, पहले भाग पर 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 18% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बराबर है। प्रत्येक भाग पर 1 वर्ष के लिए ब्याज बताओ, प्रत्येक भाग पर। अब इसमें कहने का मतलब यह है कि 2 टुकड़े जो किए गए 7500 के, एक पर 12% ब्याज लगाया गया, एक पर 18% वार्षिक ब्याज लगाया गया। और जो है क्या 1 वर्ष का ब्याज या 2 वर्ष का ब्याज या 3 वर्ष का ब्याज दोनों का बराबर आ रहा है। तो 12% है तो इस पर कम हिस्सा लगा हो, ज्यादा हिस्सा लगा होगा। 18% ज्यादा ब्याज की दर है तो इस पर कम धन लगा होगा। इसका मतलब धन घटबड़ है, 12% के लिए ज्यादा है और 18% के लिए कम है। और 1 साल कह लो या 2 साल कह लो या 3 साल कह लो, जितना भी कह लो, क्या है ब्याज जो है वो बराबर है। जैसे मान लो 150 रुपये ब्याज मिला 12% वाले पर, तो 150 रुपये ब्याज 18% वाले पर भी मिलेगा। ठीक, ये सवाल है। अब इसमें थोड़ा सा बीज गणित का प्रयोग कर लो, डायरेक्ट और जो है कोई तौर तरीका इस तरीके से लगाने पर वो ठीक नहीं है, वो उलझाएगा। तो अब जो है क्या माना
12% के लिए मूलधन बराबर x, इसलिए 18% के लिए मूलधन बराबर 7,500 माइनस x। इसको समझो, 12% के लिए मूलधन जो है वो x मान लिया गया। अब 18% के लिए कितना होगा? जब x मान लिया गया तो 7,500 में से x ही घटा दें तो जो बचेगा वो 18% के लिए नहीं हो गया। तो कहने का मतलब 12% के लिए x हो गया, 18% के लिए 7,500 माइनस x हो गया। अब कह रहा कि प्रत्येक भाग पर 1 वर्ष के लिए ब्याज क्या है, तो 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए ऊपर कह दिया साधारण ब्याज जो है बराबर है ही है, साधारण ब्याज बराबर है। तो हम 1 वर्ष के लिए अगर निकालें तो क्या होगा? 1 वर्ष के लिए, तो इस पर निकाल लिया जाए 12 वाले पर, तो साधारण ब्याज मूलधन x गुणे समय 1 गुणे दर 12/100, और यही बराबर हो जाएगा 7,500 माइनस x। ये मूलधन हो गया, जो x है वो 7,500 माइनस x गुणे समय 1 वर्ष का है, दर क्या है? 18/100। अब देखो, इसको कोई जरूरी नहीं है, अब यही इतने में ही हल करने के लिए काम चलो। दोनों तरफ हर में 100 काट दो भाई, दोनों तरफ हर में अगर बराबर संख्या भाग दे सकते हैं तो वो भी कर लो। 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18। अब यहां क्या हुआ? 2x हो गया बराबर, इसको जब गुणा करेंगे ये हो जाएगा 22,500 माइनस 3x। ठीक, अब 3x क्या करो, पक्षांतर करके इधर कर दो, इधर माइनस है, इधर क्या हो जाएगा? प्लस। तो 3 2 5x भाई, बराबर पार करता चिन्ह बदलेगा, माइनस है प्लस हो गया, ये प्लस ही है, तो 3 2 5 प्लस हो गया बराबर 22,500। अब 5 से काट दो, 5 चौक 20, 50 25, 0 और 0, तो x बराबर क्या आ गया? इसलिए x बराबर 4500। एक टुकड़ा धन का हमको मिल गया। अब इसी पर हम साधारण ब्याज निकाल लें और वही हो जाएगा उत्तर, क्योंकि दोनों का साधारण ब्याज बराबर है। लेकिन अब टुकड़ा है कौन? x है, और x के लिए क्या ब्याज दर मानी गई है? 12%। इस पर 12% ही लगाएंगे, 18 नहीं लगाएंगे। 18 वाला 7500 या 7,500 माइनस x है। अगर ये 7,500 में से इसको घटा दें, जो मिलेगा उस पर 18% लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब कि ये जो मूलधन का टुकड़ा मिला ये 12% वाला है, इसलिए साधारण ब्याज इसमें निकाल लो। मूलधन 4,500 गुणे दर 12 समय 1/100, दोनों शून्य इसके, दोनों शून्य कट गए। अब 12 पंचे 60 और 12 चौक 48, 6 54, 540। ठीक, कितना मूलधन बचा होगा? 3,000 बचा होगा। अगर 3,000 पर 18% निकालें तो वो भी 540 आएगा। इसलिए कहा है कि
ब्याज जो है दोनों के वो बराबर चल रहे हैं। ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हुआ फिर? 540 डी वाला, 540 डी वाला। अब इस सवाल में थोड़ा भाई आ गया सवाल नंबर 2 ही इस मौके पर, तो सरल सवाल तो एक ही है, ये भी सरल ही समझो। जहां इस तरीके से 2 टुकड़े किए जाते हों तो वहां एक x मान लिया जाता है, एक उसमें घटा लिया जाता है। ये 540 हो गया। अब एक क्वेश्चन नंबर 3, 1400 रुपए की राशि पर 3 वर्ष 4 महीने का साधारण ब्याज 700 रुपए है। ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत में क्या है? सवाल थोड़ा सा बदला है, मूलधन तो 1400 रुपए हो गया, समय 3 वर्ष 4 महीने, तो 3 वर्ष पूरा है, 4 महीना और है, का साधारण ब्याज 700 रुपए है। ब्याज की वार्षिक दर बताना है, तो इसमें समय में फंसाया है। तो 3 वर्ष 4 महीने, 3 वर्ष पूरा है, 4 महीने को वर्ष में बदला जाए तो 4/12 करेंगे भाई, 12 महीना 4 यही 12, 3 सही 1/3। यहां समय के लिए पहले इलाज चालू करो। समय बराबर 3 वर्ष 4 माह, और ये क्या हो गया? 3 धन 4/12, 4 तिहाई 12, ये हो गया 3 धन 1/3। अब 3 त्रिका 9, चाहे लघुत्तम निकाल लो चाहे ऐसे बटा सही वाला कर लो, 10/3। 3 त्रिका 9, 1 10/3 वर्ष। ठीक, अब क्या हुआ? 3 वर्ष 4 महीना जब हम वर्ष में बदले तो 10/3 वर्ष हो गया। अब हमारे पास सब मौजूद हैं, तो सूत्र पहले लिख दो, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। ठीक, अब मान यहां रख दो, या जो राशि जहां है वहीं मान रखो, बाद में हम पक्षांतर कर लेंगे। पक्षांतर का मतलब ये होता है कि राशियों को अपने हिसाब से दाएं या बाएं तरफ कर लिया जाता है सुविधा अनुसार। साधारण ब्याज क्या दिया है? 700। ठीक, बराबर मूलधन कितना है? 1400। दर कितनी है बताना है, दर मान लो x है, और समय क्या है? 10/3 और बटा 100 रहेगा ही। अब जो है 2 शून्य इसका 2 शून्य इसका काट दिया जाए। अब क्या बचा? 14 ये हो गया, x यहाँ है, ब्याज की दर यही है, तो 3 इधर ले आए, 7 त्रिक 2100, उधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, बराबर 14 गुणे x गुणे 10। ठीक, तो 1 शून्य इसका 1 शून्य इसका काट दो, 7 से 7 दुनाई 14, 7 त्रिक 21 30। ठीक, और 2 1 के 2, ये हो गया 15। भाई ऐसे दोनों तरफ ऊपर वाले कट जाएंगे, नीचे वाले, और पक्षांतर करोगे तो ऊपर से नीचे होगा, नीचे से ऊपर होगा, तो यही डायरेक्ट काट दिया करो। तो x बराबर क्या बना? 15 बराबर x या 15%। ठीक, ये ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर से देख लो, मूलधन 1400 क्लियर ही है, 3 वर्ष 10 महीने, 3 साल पूरा है, 10 महीने का वर्ष में बदल लो क्योंकि वार्षिक बताना है। क्या हुआ? 3 धन 4/12, 12 भाग देंगे महीने को तभी तो वर्ष आएगा। 4 के 4, 4 3 12, 3 धन 1/3। अब इसको लघुत्तम हिसाब से भी जोड़ सकते हो और बटा सही के हिसाब से भी जोड़ सकते हो। लघुत्तम हिसाब जोड़ोगे तो लघुत्तम आएगा 3, 1 का पहाड़ा 3 में 3 बार गया, 3 त्रिका 9, धन 3 1 के 3 1, 9 1 10/3, या 3 त्रिका 9, 1 10/3, 10/3 वर्ष हो गया।
अब साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100, ये सूत्र रख दिया गया। यही सूत्र है मूल सूत्र। भाई आकाश सूत्र तो याद ही रखना पड़ेगा। बराबर अब जो राशि जहां दी गई है साधारण ब्याज है, इसमें दे दिया गया है, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन 1400 गुणे दर वही मालूम करना है तो उसको यक्स मान लिया करो, गुणे समय 10 है 10/3, तो 10 ऊपर रहेगा 3 नीचे आएगा बटे 100, नीचे दो राशियां हो गई 100 और 3, तो दोनों गुणा हो जाएगा। अब 2 शून्य इसका 2 शून्य इसका काट दिया गया। अब बचा यक्स, तो 3 यहाँ क्या 3 इधर भाग कर रहा है, इधर आएगा गुणा करेगा 700 में, क्योंकि बराबर की इधर राशि मालूम है। तो 7 2100 बराबर 14 गुणे यक्स गुणे 10, 1 शून्य काट दिया गया। फिर अब 14 तो 7 से कटा, 7 गुनाई 14, 7 21, 1 शून्य है, ये 30 बन गया। 2 यहाँ बचा था, ये 30, 2 15 30, तो यक्स बराबर 15 या 15% वार्षिक। ठीक, 15% वार्षिक यहाँ लिख दिया जाए और क्लियर हो जाए ये सवाल। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अब अगला चौथा, 3300 की एक धनराशि है, ये मूलधन माना जाएगा, सूक्ष्म यही बता रहा है। 5 वर्ष का साधारण ब्याज 1980 है, समय 5 वर्ष है और उसका साधारण ब्याज 1980 है। वार्षिक ब्याज की दर प्रतिशत में क्या है, यही सवाल एकदम है। अंतर क्या है, इसमें 3 वर्ष 4 महीने दिया था, इसमें 5 वर्ष पूरा दिया है, अर्थात महीने का झंझट नहीं है। समय जो है वर्ष में दिया है, वार्षिक पूछ भी रहा है वर्ष भर का, तो वर्ष के हिसाब समय दिया है। अब कुछ नहीं, इसी के हिसाब से सूत्र में राशियों को रख दो और हल कर दो। कैलकुलेशन देखो, मेहनत करो, कैलकुलेशन आना चाहिए। कैलकुलेशन जब आता है तभी सवाल आता है। तो क्या किया जाए, यहाँ साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर क्या हुआ, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100, दर वार्षिक बताना ही है। अब जो राशि है जहां रख दो, 1980 साधारण ब्याज है, ये हो गया 1980 बराबर मूलधन 3300 गुणे समय 5, दर यक्स मान लो बटे 100, दोनों शून्य इसका दोनों शून्य इसका काट दो। अब देखो ऊपर यहां 1980 है और यहां 33, 5 यक्स है, तो अब जो है चाहो तो 5 से डायरेक्ट काट दो, और नहीं तो क्या करो 33 और 5 बराबर किधर ऊपर हैं गुणा कर रहे हैं, नीचे आएंगे भाग कर देंगे, यक्स अकेला तब भी बच जाएगा। दूसरा तरीका जान लो, 1980 बटे 33 गुणे 5 बराबर यक्स। अब 5 से काटो इसको, 5 के 5, 5 तिहाई 15, 4 19, तो 5 9 45, ठीक, ये बन गया था 80 और 5 6 30, अरे 5 तिहाई 15, 4 बचा 48 बना, तो 5 9 45, 3 48, 3 के बगल 0 30, 5 6 30। अब ये जो है क्या 33 है, 33 से भाग दिया जाए, 33 1 के 33 और क्या बचा 6, 33 गुनाई 66, 33 गुनाई 2 बार भाई, अरे 33 यहाँ 6 बचा, 33 गुना 66 2 आएगा, इसको लिख दिया जाए 2। तो यक्स बराबर 12, ठीक, इसलिए 12% वार्षिक, 12% वार्षिक, ठीक, ये ब्याज की दर है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है।
तो इन सवाल में कोई अंतर नहीं है। यहाँ जो थोड़ा कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, जैसे शून्य दोनों ऊपर नीचे कट गए, अब यहाँ x के बगल झंझट फंसाए हैं 5 और 33, ये गुणा में है x के साथ, बराबर किधर ले आएगा, भाग में नीचे आ गए, 5 से शून्य दिखाई पड़ रहा, काट दिया गया, 396 आ गया, और 33 से भाग दिया गया तो आ गया 12। तो x बराबर क्लियर हो गया 12, अर्थात 12% वार्षिक।